हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे या फिर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हम अपने बर्ड को एक्चुअल में पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। यूजुअली हम रील्स में या फिर अंग्रेज़ों की वीडियो में देखते हैं कि उनकी बर्ड्स कितनी वेल ट्रेंड होती हैं और वो इधर उधर ड्रॉपिंग्स नहीं कर रही होती हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल, इसमें हम 3 फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट इज़ कि हमारे पास टाइम कितना है। आजकल के टाइम में, आजकल के इस दौर में एक्चुअल में बर्ड्स के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है और उनको ट्रेनिंग के लिए, वो भी स्पेशली पॉटी ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना इज़ वे डिफ़िकल्ट। कितना टाइम हम दे पा रहे हैं अपने बर्ड्स को, कितनी देर तक हम अपने घर में बैठे हैं जहाँ पे बर्ड्स की केजेस हैं, उनके आसपास हम बैठ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अपने बर्ड को पॉटी ट्रेनिंग के लिए, तो फिर ये पॉसिबल है कि आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर इज़ कि आप बर्ड के बिहेवियर को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आपको क्या पता चल पाता है कि आपकी बर्ड कब बीमार है, कब वो एक्टिव है, कब वो खेलना चाहती है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं, तो आप ये भी समझ पाएँगे कि आपकी बर्ड कब ड्रॉपिंग करने वाली है, क्योंकि जब बर्ड ड्रॉपिंग करने वाली होती है, वो एक आधा स्टेप पीछे लेती है, अपने टेल को थोड़ा ऊपर करती है एंड वो ड्रॉप करती है। उस केस में जहाँ पे भी आपको अपनी बर्ड को ड्रॉपिंग करानी है, सपोज़ आपके पास कोई टी बार है, आपके पास कोई स्पेसिफ़िक एक स्पॉट है जहाँ पे आपको उसको ट्रेन करना है। उस केस में आप उसको वहाँ पे लेके जाइए। जैसे वो सपोज़ 3-4 स्टेप पीछे ले रही है, तुरंत उसको उठाइए और लेके जाइए, वहाँ पे बिठाइए, जहाँ पे आपको उसको, जिस स्पॉट में आपको उसको ट्रेन करना है, और उसको कुछ भी ट्रीट दीजिए। वो ये देख कर के उसे पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे आके ड्रॉपिंग करूँगी, तो उस केस में मुझे कुछ तो ट्रीट मिलेगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत मेजर फैक्टर है, दैट इज़ एपेटाइट। बर्ड का एपेटाइट बहुत कम होता है। छोटी बर्ड का और भी कम होता है। यूजुअली हम घरों में कॉकटेल्स या स्मॉल कॉर्नियोर्स या फिर मॉन्क्स या फिर छोटी बर्ड्स या छोटी से मीडियम साइज़ की बर्ड्स रखते हैं। वो हर 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में ड्रॉपिंग करती हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जब भी आप उसे बाहर निकालें, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि उसको कब ड्रॉपिंग करनी है। और बर्ड बहुत लंबे टाइम तक अपनी ड्रॉपिंग को होल्ड नहीं कर सकती हैं। वो उनके बायोलॉजिकली जो भी उनकी सिस्टम है, उसके अगेंस्ट जाता है। हमेशा ये एक्सपेक्ट करना है कि आपने आपकी आपकी बर्ड को बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया है, उसके बाद वो उसी जगह पे जा कर के ड्रॉपिंग करेगी, ये थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल है, ये थोड़ा-सा मुश्किल है बर्ड के लिए भी। ये सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, आप बर्ड को ट्रेन कर सकते हैं, बट आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है आप इतना टाइम दे सकते हैं, बर्ड को सिर्फ़ एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, वो भी पॉटी ट्रेनिंग के लिए, अगर आपको लगता है कि इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप फ़ॉर श्योर दीजिए, आपकी बर्ड सीख जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग इतना टाइम देना सिर्फ़ एक बर्ड के पॉटी ट्रेनिंग के लिए, ये कोई बहुत लॉजिकल चीज़ नहीं है। बट अगर आपको लगता है, ट्राई करिए। मेरी बर्ड्स, अगर आप मेरे पर्सनल लेवल पे जानना चाहेंगे, तो मेरी बर्ड्स कहीं पे भी ड्रॉपिंग करती है, हम उसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से या फिर किसी भी कपड़े से या फिर कैसे भी वाइप वगैरह से साफ़ कर देते हैं। ये मुझे ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि बर्ड है, वो तो कहीं पे भी ड्रॉपिंग करेगी। सो हमेशा उसको एक स्पॉट पे लेके जाना, उसको ट्रीट देना। और इसमें एक और चीज़ है, अगर आप उसको एक ही स्पॉट पे लेके जाके उसको ट्रीट दे भी रहे हो, बट अगर आपने 3-4 दिन वो चीज़ें छोड़ दी या स्किप कर दिया, वो बर्ड भूल जाएगी, फिर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा मुश्किल टास्क होता है। और मेरे जैसे इंसान, या फिर आप अगर बिगिनर हैं और मेरे जैसे इंसान जो बहुत ज़्यादा नहीं पता जिसको बर्ड को ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसके लिए थोड़ा-सा और मुश्किल हो जाता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। उससे ज़्यादा ईज़ी है कि मैं कोई कपड़े से जहाँ पे बर्ड ड्रॉपिंग करा उसको साफ़ कर दिया। दिस इज़ माय थॉट इस सारे एक्शन में। डू लेट मी नो आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एक 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 शख्स से मिलवाना चाहूँगा मैं आपको। देयर शी इज़। इसने पूरी वीडियो हमारी देखी है। एक्चुअली इससे पहले भी 2-4 जो टेक्स हुए थे, उसमें ही नीचे आई थी, इसने मुझे इधर-उधर काटा, फिर खुद ही नाराज़ होकर के अभी ऊपर चढ़ी हुई है। डोंट नो व्हाई। But thank you so much for watching this video. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.